नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बड़ी गर्मी में एक गर्म बातचीत करना चाहूंगा आपसे। गर्म यानी सियासी तौर पे जिससे गर्माहट बढ़ने वाली है, विधानसभा चुनाव की बात करूंगा। एक बड़ा डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश हो रही है बिहार में और टारगेट है विधानसभा चुनाव में फतह पाना। बताने की जरूरत नहीं है कि फतह कौन पाएगा और किसका डिस्कोर्स किस दिशा में जाएगा। संकेत मिल चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अभी जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने प्रयोग किया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके मैदान खुला छोड़ दिया, एक बड़ा डिस्कोर्स उनके पीछे खड़ा कर दिया, वो ये कि वो हमेशा MY समीकरण की लड़ाई लड़ते रहे। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। मुस्लिम यादव समीकरण को वो मान क्या चुके हैं, ये वाकई में ऐसा है कि मुसलमान उनका वोटर है, वो टूटने को तैयार नहीं है और यादव उनके साथ टिका हुआ है। हालांकि वो पिछले चुनाव में रिकॉर्ड बताते हैं, इस बार का भी रिकॉर्ड है कि यादव मतदाता टूटे हैं और नहीं टूटते कम से कम NDA के 4 सांसद नहीं, जो यादव समाज के हैं, वो नहीं जीत पाए। लेकिन फिर भी यादव उनके साथ एक मुश्त खड़ा है। अब यादव और मुस्लिम जब उनके साथ खड़ा है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए बड़ी जमात को साधना एक लक्ष्य हो जाता है और वो उसमें उन्होंने जो प्रयोग किया, इसकी मैं चर्चा आपसे लगातार कर चुका हूं। किस प्रयोग में वो सफल हुए हैं साहब, उस प्रयोग को फिर आगे बढ़ाया है उन्होंने। टारगेट क्या है? टारगेट मुख्यमंत्री पद यानी अपनी सरकार बनवा लेना। अभी तो सरकार नीतीश कुमार की चल रही है, चाहे इधर की चाहे उधर की। 18 वर्षों से ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो आज की तारीख में NDA की सरकार है। अब वो इंडिया फ्रंट की सरकार बनवा देना चाहते हैं, अपने बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनवाना चाहते हैं और इसका प्रयोग इसके लिए जो उन्होंने किया लोकसभा चुनाव में, भले वो पूर्ण सफलता नहीं हासिल कर पाया, लेकिन उन्होंने एक डिस्कोर्स खड़ा कर दिया, एक रुझान तो दे ही दिया। क्या डिस्कोर्स खड़ा किया उन्होंने, क्या नैरेटिव बना दिया? तो यादव और मुसलमान उनके साथ हैं। अब उन्होंने कुशवाहा समाज को, जो NDA का नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण वाला हिस्सा है, उस कुशवाहा समाज को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने 4 उम्मीदवार कुशवाहा समाज के दिए और दूसरे पार्टियों से भी, CPI-ML से भी कुशवाहा को खड़ा नहीं किया, केवल जितवा दिया। तो ये कुशवाहा वोटर जो लौकुश का पार्ट है और NDA का हिस्सा है, उसे तोड़ने में कामयाबी हुई। मुंगेर में इन्होंने जो कड़ा किया, अशोक महतो की पत्नी को, धानुक समाज के वोट भी इनकी तरफ आकर्षित हुए। तो धानुक समाज का वोट, फिर ABC में जो मोची समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग, उन लोगों ने भी NDA के खिलाफ वोट किया। इस तरह से इन्होंने जो प्रयत्न किया था उसकी सफलता दिख गई। अब इस प्रवाह को वो आगे ले जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव का टारगेट लेकर के इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ये और मजबूत हो ये समीकरण। अब समीकरण जो बना है MY नहीं है, MK, मुस्लिम और K, कुशवाहा। यादव तो उनका कोर वोटर है और कोर वोटर रहेगा भी, भले उसमें विच्छेदन होता रहे समीकरण के हिसाब से, प्रत्याशियों के हिसाब से उसमें उतार चढ़ाव होता रहे, लेकिन यादव यानी लालू यादव, ये एक बड़ा नैरेटिव सेट हो चुका है। तो इस प्रवाह को वो आगे बढ़ा चुके हैं और अब आगे उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो अपेक्षा थी कि वो अपने पुत्री यानी मीसा भारती को संसदीय दल नेता बनाएंगे और यादव नेता ही प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने परिवारवाद के आरोपों के चंगुल से निकलने की एक मिसाल रखते हुए
और फिर नया डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेल दिया। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को हराने में सबसे बड़ा रोल लालू प्रसाद यादव का है और कुशवाहा प्लंग का है। अभय कुशवाहा को उन्होंने खड़ा किया। अभय कुशवाहा जनता दल यू युवा विंग के अध्यक्ष थे, विधायक थे और उन्हें पार्टी से तोड़कर, जन जनता दल यू से तोड़कर वो लाए और सुशील कुमार सिंह के खिलाफ मैदान में उतार कर एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया था कि कुशवाहा पर ये कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं, लॉकुश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टूट भी गया, आपने देखा, वो पुरानी बात हो गई। लेकिन अब नई बात यह है कि अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता लीग से हटकर बनाने के पीछे लालू यादव ने एक ही लक्ष्य साधने का काम किया है कि अब किला फतह कर लेना है। किला फतह यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनवा लेने की जंग जीत लेनी है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की जीत हो, मुख्यमंत्री बन जाए और सरकार एनडीए की नहीं इंडिया फ्रंट की बन जाए। इसमें उन्होंने ये कोशिश किया और मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने राज्यसभा में जो वहां प्रेमचंद गुप्ता नेता हैं उनकी जगह मुख्य सचेतक इकबाल अहमद को बना दिया है। मुस्लिम समाज को भी खुश किया है, लेकिन यादव समाज को बेहात नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनकी जेब खाली कर दी। अपनी बेटी को न बना करके उन्होंने सुरेंद्र यादव, जो जहानाबाद में जनता दल यू के बहुत कमजोर उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराकर जीते हैं, उन्हें मुख्य सचेतक बना दिया। एक मैसेज दे दिया कि यादव भी खुश हों और यादव ना सिर्फ खुश हों बल्कि यह भी संदेश दिया कि मीसा भारती जो उनकी बेटी है, बड़ी बेटी है, उनकी बजाय वो पार्टी के दूसरे यादव नेता को महत्व दे रहे हैं। परिवारवाद से निकलने की भी चेष्टा की। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सारे स्टार प्रचारकों ने लालू परिवार पर एक वार किया, भ्रष्टाचार और दूसरा परिवारवाद। हालांकि मैंने इस पर आपसे संवाद कायम किया था कि परिवारवाद कहां नहीं है, क्या एनडीए में नहीं है? अगर एनडीए में नहीं है तो कोई बताए मुझे, कितने उम्मीदवार हैं, कितने ऐसे सांसद हैं जो किसी न किसी के संबंधी ना हो। हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव चुनाव जीते, वो क्या नहीं है? और फिर अजय निषाद को आप क्यों वो हमेशा उम्मीदवार बनाते रहे, जिताते रहे? ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। लेकिन उस बात को मैं वहीं छोड़ता हूं। बात यह कर रहा हूं कि लालू यादव की जो कोशिश है, इस कोशिश के आगे एनडीए कहां खरा उतरेगा। अब मैं इस चिंतन को जब आपसे साझा कर रहा हूं तो मेरी चिंता यह है कि वाकई एनडीए के साथ मजबूती भरा चुनाव होगा अगला विधानसभा का। यानी एनडीए लालू यादव की कोशिशों, लालू यादव जो समीकरण खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एनडीए वाकई जीत पाएगा और वाकई क्या मजबूती से लड़ पाएगा? क्योंकि एनडीए में जो दिख रहा है वो एक चीज दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है। वो प्रयोग करना चाह रहे हैं, कभी वो यादव डिस्कोर्स खड़ा करना चाहते हैं, कभी कुशवाहा, लेकिन कुशवाहा डिस्कोर्स तो उनका फेल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा हार गए। सम्राट चौधरी को पगड़ी धारण करवाया कि ये कुशवाहा वोटर 0 पर तक दे गए। इनके अपने कैंडिडेट कुशवाहा जो थे वो भी नहीं जीत पाए, तो ये सफल नहीं हो पाए, ये बात आप भी जान रहे हैं। तो इनके पास कोई चेहरा, विजय सिन्हा को ये सवर्ण जाति के हैं और इसलिए उनको आजमाएंगे नहीं, और कोई चेहरा नहीं है। एक जो अपेक्षा है कि एनडीए में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को, अगर जो उनका जिस तरह से स्ट्राइक रेट है, उनके पीछे जितनी जमात भागती है, जितनी लोकप्रियता है, उस हिसाब से अगर उस
आगे बढ़ते हुए नेता को प्रोजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में, तो शायद बात बन जाए और सारे किले फतह करके वो निकल जाएगी भाजपा। लेकिन वो व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन है और उसकी कठिनाइयों का पेंच मैं आपसे एक एक कर गिनाऊंगा तो आप भी समझ लेंगे कि ये संभव तात्कालिक रूप से। एक तो कि भाजपा में इतने कुनबे हैं कि वो नहीं बढ़ने देंगे, उनको ये प्रयोग होने ही नहीं देंगे। केंद्रीय नेतृत्व अगर इस पर बिल्कुल हंटर चलाए तो शायद बात बने। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयां दूसरी है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को मर्ज करे भारतीय जनता पार्टी में, तब वो संभव है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग नहीं करेगी कि नीतीश की तरह एक और वैसा व्यक्ति उभार करके सामने ला दे जो बाद में उसके लिए शेर की सवारी वाला उदाहरण बन जाए। तो चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने के पीछे व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयां हैं। पार्टी में मर्ज नहीं करेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और चिराग पासवान अपने जीवन में तो शायद इस तरह की भूल नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? फिर जनता दल यू का है, जनता दल यू ढुलमुल है। नीतीश कुमार की स्मरण शक्ति और उनका स्वास्थ्य जिस तरह से साथ नहीं दे रहा है, वो जनता दल यू किस तरफ कौन सी पतवार पकड़ के किधर जाएगा ये कहना अभी कठिन है। लेकिन हाँ, आज एनडीए में है और मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि अगले चुनाव में जनता दल यू अब इस बात की जिद शायद ही करे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब वो नहीं चलने वाला है क्योंकि सारा कुछ सार्वजनिक हो चुका है। लेकिन मुकाबले में एनडीए कैसा प्रयोग करेगा, तेजस्वी के मुकाबले किसे उतारेगा, ये अभी $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये संभावनाओं के गर्भ में है और संभावनाओं के गर्भ को छोड़ करके नीतीश कुमार को पटकनी देते हुए लालू यादव ने जो समीकरण साधना शुरू कर दिया है वो मीलों आगे बढ़ चुके हैं। अब देखिए, राजनीति है, राजनीति में आगे क्या गुल खिलता है। लेकिन आप देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।